जी अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो मैं आप लोगों को आज की वीडियो में बताऊंगा जी OnePlus 6, ठीक है जी, 664 और OnePlus 6T 8128 और OnePlus Nord CE मोस्ट डिमांडिंग फ़ोन आजकल का OnePlus Nord CE। उसके बाद OnePlus 7 Pro के वेरिएंट्स के बारे में, शेडेड, नॉन शेडेड, हार्ड शेडेड, माइनर शेडेड, और OnePlus 7T Pro मैकलैरन के बारे में आप लोगों को इंशाल्लाह मैं बताऊंगा। अच्छा, मैकलैरन में मैंने क्योंकि आप लोगों को प्राइजेज़ नहीं बताई, मैकलैरन में 12GB 256GB है, ठीक है जी। और मैकलैरन में जो डॉटेड है वो आपको मिलेगा 48,000 का, और जो शेडेड है वो आपको मिलेगा 49,000 का OnePlus 7T Pro मैकलैरन, ठीक है। और जो क्लियर है वो 57,000 का है, ठीक है। लेकिन जो क्लियर है उसकी कंडीशन 10/9 है, ठीक है। और उसमें डॉटेड उससे बेहतर है, या शेडेड आप ले लें, ठीक है। तो शेड भी माइनर शेड है, बहुत ज़्यादा शेड नहीं है। तो मैं प्राइस नहीं बता पाया था वीडियो में, इसलिए मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं आपको OnePlus 8 के बारे में बताऊँगा, सिंगल सिम और डबल सिम, और OnePlus 7 Pro हो गया, और OnePlus 8T, ठीक है जी। तो वीडियो ज़रूर देखिएगा एंड तक। जी अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं आपका भाई उस्मान मुगल एक नए ब्लॉग में आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। और जैसे कि आप लोगों को पता है, बहुत ज़्यादा जो है वो वबाई अमराज फैले हुए हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को, आपके अहल खाना को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। वो भाई मेरे जो सैलाब में, यानी कि जिनका किसी भी तरह का कोई नुकसान हुआ है, अल्लाह पाक उन सब को जो है वो अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, अपने ख़ज़ानों में से जो है वो उनके जो है ना नुकसानात को पूरा फ़रमाए। और दुआई की जा सकती है, और जो हमारी जितनी भी कैपेसिटी है उसके अंदर रह के हम जो कर सकते हैं, तो मेरे ख़्याल में हम लोगों को करना चाहिए। और अल्लाह मुझे भी तौफ़ीक दे अमल की, और आप लोगों को भी तौफ़ीक दे। वीडियोस नहीं आ रही थी पिछले, यानी कि बहुत ज़्यादा मुझे वॉइस व्हाट्सएप पे लोग जो है वो रीच कर रहे थे कि क्यों नहीं उस्मान भाई अपडेट दे रहे, काफ़ी दिन हो गए। तो एक तो मुइज़ भाई जो है वो हमारे जो एडमिन है चैनल के, उनकी भी बेसिकली एक्सीडेंट हो गया था, उनकी टांग फ्रैक्चर हो गई। और उसके बाद दूसरी वजह ये थी कि स्टॉक से, यानी कि आप कह लें रिलेटेड चीज़ें समझ ही नहीं आ रही थी ना, तो ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। स्टॉक ज़ाहिरी बात है दिन ब दिन, आपको पता है 2 लाख यानी कि 200 से लेके को 175 से बल्कि शुरू हुआ है जो इन दिनों में, और 175 से जाके जो है ना वो कहाँ पहुँचा है स्टॉक। 175 से आप कह लें कि 215 पर पहुंच गया है डॉलर, फिर उसके बाद 239 पे पहुंचा है। अब आप देखें किस तरह से, यानी कि प्राइसेस 7-7, 8-8 हज़ार रुपये महंगी हो गई हैं। तो मेरी तो खुद समझ नहीं आ रहा था कि ख़रीदें क्या और बेचें क्या। तो हमने फिर अपने भाई साहब से डिस्कस किया सारा मसला मसाइल जो भी थे, कि ये भाई साहब किस तरह से इसको सारे को जो है वो मैनेज किया जाए। तो फिर उनकी जो है वो रिकमेंडेशंस पे हम लोगों ने अपने मार्जिन को मज़ीद कम किया है। पहले तो हमने अकॉर्डिंगली जो, यानी कि आप कह लें प्राइजेज़ में इंक्रीज़ हो रहा था, वो हमने भी किया है। सीधी सीधी बात है, देखें जब महंगा ख़रीदेंगे तो महंगा ही बेचेंगे, और जब सस्ता ख़रीद रहे थे तो सस्ता ही बेच रहे थे। अब चीज़ें आउट, अब मैंने आपको पहले भी कितनी दफ़ा बताया कि 4 हाथ डॉलर जो है ना वो इसको इफ़ेक्ट करता है डायरेक्टली, यानी कि इसकी शिपिंग डॉलर्स में है, इसकी पैकिंग डॉलर्स में है, इसकी परचेजिंग डॉलर्स में है, यानी कि 3 से 4 हाथ इसको मोबाइल, इम्पोर्टेड मोबाइल को वो इफ़ेक्ट करता है, ठीक है, डॉलर। तो ये सारी चीज़ें। तो अभी कुछ हम लोगों ने क्योंकि प्राइजेस को बेहतर करने की कोशिश की है, तो वो मैं आप लोगों से जो है वो डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है जी। कि OnePlus में बिलो 60,000 वाले स्टॉक से रिलेटेड अपडेट दे रहा हूँ। और इस वक्त जो है ना जी, इस वक्त यानी कि वो एक होता है टाइम, यानी कि उसमें आपको आपके मतलब की चीज़ मिल जाती है। ये जो इस वक्त करंटली सिचुएशन जा रही है, यानी कि इस वक्त 3 महीने हो चुके हैं इंपोर्ट बंद है, ठीक है। इंपोर्ट बंद होने से लोग कहते हैं जी सामान नहीं रुका। सामान बेसिकली एक प्रॉपर चैनल के थ्रू आ रहा था पहले, यानी कि वो एक लीगल वे में आ रहा होता है, ठीक है। अब क्या होता है, कोई पैसेंजर आ रहा है, उसके हाथ 10 फ़ोन आ गए, 15 फ़ोन आ गए, बस। एक पहले था कि 10 कॉटन भी इकट्ठे शिपिंग में आ जाते थे, अब वो केस ख़त्म हो चुका है। दूसरी बात, फिर जब
पाकिस्तान में उस तरह से परचेजिंग पाकिस्तानी नहीं करते, तो बाहर वाले जो वेंडर्स हैं वो माल भेज देते हैं साउथ अफ्रीका में, और इवन के साउथ अफ्रीका बहुत बड़ा यानी बायर है, उसके बाद वियतनाम है, उसके बाद जो है वो कुवैत में बहुत ज़्यादा माल बिक जाता है। तो ये 2-4 कंट्रीज़ हैं, बांग्लादेश है, फिर श्रीलंका है, फिर उसके बाद इंडिया है। तो ये वाले में क्योंकि इंपोर्ट्स खुली हुई हैं तो वो फिर प्रेफर करते हैं उधर, क्योंकि हमारी तो क्वांटिटी ख़रीदारी की कम हो गई, क्योंकि अब हम उस तरह से मंगवा नहीं सकते। तो जब हमारी ख़रीदारी कम हो गई तो हमें उस तरह का आप कह लें जो बिल्कुल यानी कि हमारी मर्ज़ी के मुताबिक स्टॉक है वो मिलता भी नहीं है। तो इस वक्त यानी कि आप कह लें कि यकीन करें, कल हम लोगों ने मैक्लारेन का स्टॉक आया था हमारे पास, तो कस्टमर्स जब मैसेज चला हमारे ग्रुप में, आप लोगों को पता है, और जिसने भाई ने ग्रुप ज्वाइन करना हो तो वो मुझे व्हाट्सएप पे हम लोगों को किसी भी नंबर पे, हमारे जो दिए हुए नंबर्स हैं उनमें से किसी भी नंबर पे सेंड ग्रुप लिंक भेज दे तो आपको ग्रुप में ज्वाइन कर देंगे। तो जब ग्रुप में हमने मैक्लारेन का मैसेज चलाया, बड़ी दूर दूर से लोग आए मैक्लारेन लेने, तो वो काफ़ी कह रहे थे कि जी इतना ज़्यादा स्टॉक तो है लेकिन इसमें जो है वो हमारी मतलब के नहीं निकल रहे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसके बावजूद भी स्टॉक ऑलमोस्ट एंड हो गया। क्यों? क्योंकि मैक्लारेन दुकानदारों को जब पता लगा हमारी मार्केट में खाली कि यार उस्मान भाई के पास मैक्लारेन का स्टॉक आया, यकीन करें कोई 20 से 25 पीस तो खाली इधर दुकानदार अपने लिए जो है ना रिटेल करने के लिए हमसे उठा के ले गए। तो उसमें जाहिर सी बात है अब जो भी हमारा मैसेज चलेगा ग्रुप में तो उस पर आपने लेट किए बगैर रिस्पॉन्ड करना है और फौरी तौर पे अपना जो भी है चीज़ पसंद करके बुक करवा लेनी है। और पेमेंट का शेड्यूल आप लोगों को पता है हमारा क्या है कि ऑनलाइन या तो आप किसी को भेज सकते हैं, अभी फ़िलहाल COD हमारी बंद है, या तो आप किसी को भेज दें लाहौर में कोई अगर आपका रिलेटिव, फ़र्स्ट प्रायोरिटी हमारी यही है। और अगर नहीं तो किसी को आप फिर जो है वो हमारे किसी भी सेलिंग पर्सन से जो है वो आप रब्ता कर लें, नंबर्स आपको दिए हुए हैं, तो उसमें फिर आप लोग जो है उनको अकाउंट में पेमेंट उनसे सेटलमेंट करके अपनी चीज़ पसंद करके अकाउंट में पेमेंट करते हैं तो आपको हम लोग पार्सल डिलीवर कर देंगे, डिस्पैच कर देंगे। ठीक है जी, तो ये एक सिनेरियो हो गया। अब मैं आप लोगों को स्टॉक से रिलेटेड अपडेट दे दूँ। OnePlus 6 अवेलेबल है, 29,000 में है। ठीक है जी, OnePlus 6GB 64GB, और इसमें ये बैक पे फिंगरप्रिंट है, बड़ा अच्छा फ़ोन है और ख़ूबसूरत फ़ोन है, और इसका जो नॉच है वो मुझे बहुत पसंद है, यानी बड़ा ज़बरदस्त नॉच है। उसके बाद OnePlus 6T अवेलेबल है। ठीक है जी, इसमें शेडेड जो है आप लोगों को मिल जाएगा 28,000 रुपये का, और क्लियर इसमें मिल जाएगा 35,000 का OnePlus 6T। ठीक है जी, उसके बाद आ जाते हैं हम लोग OnePlus Nord CE पे। ये भी बड़ा ज़बरदस्त फ़ोन है और ऑलमोस्ट अब तो एंड हो चुका है हमारे पास इसका भी स्टॉक। काफ़ी अच्छा फ़ोन है ये, अब बहुत ज़्यादा इसका रिस्पांस आ रहा है तो ये हम लोग काफ़ी मंगवा के रख रहे हैं अपने पास। तो ये आप लोगों को मिल जाएगा जी 44,500 में, Nord CE 750G गेमिंग 8128 और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट, बड़ा अच्छा इस रेंज का। A70 से मेरे हिसाब में ये कई गुना बेहतर फ़ोन है। अच्छा जी, उसके बाद आ जाते हैं हम नॉट के बाद OnePlus 7 Pro का हमारे पास स्टॉक बल्क में पड़ा हुआ है। OnePlus 7 Pro में शेड वाला पड़ा हुआ है, 36 से लेके ऑनवर्ड 41 तक स्टॉक है शेड वाला, और 49,000 का क्लियर है। ठीक है, OnePlus 7 Pro शेड वाला 36,000 से लगकर 8GB 256GB है, उसमें सिंगल सिम भी है, डबल सिम भी हैं। उसके बाद 36 से लेके 41 तक शेड वाला है, और उसके बाद यानी कि उसके बाद 41 के बाद 49 का है क्लियर। ठीक है जी, क्लियर का थोड़ा सा ही स्टॉक है, ये 2 कलर में अवेलेबल है। OnePlus 7 Pro देख सकते हैं आप लोग। ठीक है जी, और मैं भी कुछ बीमार था पिछले दिनों में, तो बहुत ज़्यादा लोगों ने दुआ की, प्यार दिया, और उनका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अच्छा जी, OnePlus 8 आ गया जी 12, अच्छा जी 8GB 128GB 55,000 रुपये का है जी वो 8GB 128GB सिंगल सिम, और 60,000 रुपये का है 8GB 128GB ड्यूल सिम। और 8T का भी स्टॉक फ़िलहाल ख़त्म हुआ है, और 8T इंशाल्लाह यानी कि पीर मंगल यानी इस मंथ में जुमे तक इंशाल्लाह 8T का स्टॉक आ जाएगा। उसका मैं आपको रेट बता दूं, 62,000 का होगा उसमें कन्वर्टेड, और 67,000 का होगा उसमें ग्लोबल ड्यूल 12,256। ठीक है जी, तो ये
यही कुछ प्राइस लिस्ट थी जो आप लोगों से मैंने बिलो 60,000 शेयर करनी थी। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपने अहल खाना का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। बहुत ज़्यादा दुआओं की तो ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि इस तरह से फितने आ रहे हैं हमारे ऊपर कि एक मसला ख़त्म होता है और 4 मसले हम लोगों के ऊपर पहले ही तैयार होते हैं। तो मैं भी इस बारे में बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद हूँ और बहुत ज़्यादा सोचता हूँ कि क्या किया जाए और हम लोग एक बहैसियत कौम ऐसा क्या करें कि जिससे ये मामला बेहतर हो जाएं। तो अल्लाह पाक जो है वो हम सब के लिए आसानियों वाले मामलात फ़रमाए और अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और बाहिफ़ाज़त रखे। आप लोगों के अहले खाना को, वालदैन को, सबको मेरी दुआ है और मेरे लिए भी दुआओं की दरख्वास्त है। ठीक है जी। तो हमारा अपने अहले खाना का, अपने पड़ोसियों का ख्याल रखिएगा और कहीं पानी आसपास आप लोगों के जैसे इकट्ठा हो रहा है तो उसका बहुत ख्याल रखिएगा, क्योंकि डेंगू जो है वो साफ़ पानी में पैदा होता है। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। ठीक है जी। तो हमारे चैनल का भी ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।